चलिए देख लेते हैं अब इम्पोर्टेंट हमारे वन वर्ड्स के क्वेश्चन। ठीक है, वन वर्ड्स हमारे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं प्रीवियस भी इसके करा चुकी हूँ, तो आज थोड़े जो बच गए थे वो देखते हैं। क्या है? वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, जो नींद में चलता हो, नींद में चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, नींद में चलने की नहीं बीमारी हो जाती है लोगों को, तो जो नींद में चलता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, या ओमनीपोटेंट, या पेडेस्ट्रियन। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जो पर्सन नींद में चलता है। ठीक है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो परोपकार करता है। ठीक है, बहुत परोपकारी होता है, लोगों का भला करता है, लोग पूरे जगत का भला करने वाला, लोगों की हेल्प करता है, परोपकारी बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट आपका क्या होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप उसका मतलब होता है सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, ओमनीपोटेंट मतलब जो सर्वशक्तिमान होता है, ओमनीपोटेंट, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, सर्वशक्तिमान। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री होती है, जैसे रोड पे नहीं साइड में लोग चल रहे होते हैं पैदल, तो पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलने वाले, तो वो पेडेस्ट्रियन होंगे। तो सोमनम्बुलिस्ट क्या होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप। सोमनम से आप याद रख सकते, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। कैसे याद करेंगे? कि कोई सोनम लड़की है, सोनम जो है वो नींद में जलती है, तो सोनम से याद रखिए, ये सोमनम है, सोमनम है, इसको सोनम से याद रखिए। क्या है? ये सोनम है, वो नींद में जलती है। ठीक है, सोनम है, वो नींद में चलती है, तो वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, बुली, इसीलिए वो क्या होती है? बुली होती है, भाई बुली होने लगती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं अपना, अगर आप याद करने के लिए छोटी मोटी ट्रिक बनाना चाहें एक आध वर्ड्स में तो कर सकते हैं। ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट क्या हो गया? सोनम जो लड़की है वो नींद में चलती है, बुली होती है, तो सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक ही क्वेश्चन में आपके कितने? 4 नंबर तैयार हो गए, तो इसे आप 6 मत मान के चलिए, 6 में 4 हैं आपके, सब में 4 समझिए, इसमें भी 4, सब में 4 सारे ऑप्शंस हैं, तो कितने हो गए? 6 चौक 24 हो गए। ठीक है, 6 चौक 24 आपके वन वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में 24 आपके वन वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है हमारा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड। ठीक है, जिसको पढ़ा ना जा सके, अपठनीय हिंदी में बोलते हैं ना, अपठनीय, जिसे हम लोग पढ़ ना पाए, पढ़ ना सकें, तो वो क्या होता है? वैग होता है, एलिजिबल होता है, इलेजिबल होता है, या अनसीन होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? ए, बी, सी, डी। देखिए वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, कोई चीज अनक्लियर है। ठीक है, तो वो वेग होता है, अनक्लियर कोई चीज है तो वो अस्पष्ट हो गई। एलिजिबल क्या होता है? एबल, कोई इंसान योग्य है। ठीक है, क्या होता है? एबल, कोई इंसान योग्य होता है, वो एलिजिबल, उसकी योग्यता, वो एलिजिबल। और इस इलेजिबल का क्या मतलब होता है? जो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, जो हम पढ़ ना सके, अपठनीय। ठीक है, अनसीन मतलब तो जो नोटिसेबल ना हो। ठीक है, अनसीन, ना देखा हुआ, कोई चीज नोटिस नहीं होती तो वो अनसीन रहती है। तो ये देखिए, ये एलिजिबल और ये भी इलेजिबल है, तो इन दोनों की स्पेलिंग में ध्यान रखिए। ELIGIBL, एलिजिबल मतलब एबल, ये एबल वाला एलिजिबल है, ई वाला, और आई से जब शुरू होगा, IEEGIBLE, ये क्या होता है आपका? ये होता है पढ़ने के सेंस में। ठीक है, रीडिंग। एलिजिबल, इलेजिबल मतलब क्या? हम पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसे हम पढ़ सकते हैं तो वो लेजिबल हो जाएगा, इतना तोड़ दीजिए। इलेजिबल जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और लेजिबल जिसे पढ़ सकते हैं, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड आपका हो जाएगा इलेजिबल। ठीक है, एलिजिबल और इलेजिबल में ध्यान रखिए, कोई डाउट ना होने पाए आपको। ई से स्टार्ट होता है, ये आई से स्टार्ट होता है, ILL। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। जो शिप्स के ग्रुप होते हैं, जैसे शिप होती है जो आपकी, उसके ग्रुप को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, स्क्वाड बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, या सॉन्ग बोलते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ABCD करेक्ट होने वाला है? कि फ्लीट होगा, स्क्वाड होगा, कॉलोनी होगा, सॉन्ग होगा। सॉन्ग आपका क्या होता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं फ्लाइंग, जैसे बीज हो गई आपकी, बीज, मधुमक्खियां हो गई, तो उनका कोई ग्रुप है, उनका झुंड होता है, उसको सॉन्ग बोलते हैं। कॉलोनी क्या होती है? चींटियों की कॉलोनी होती है। ठीक है, एंड्स की कॉलोनी होती है, इसको आप बीज बीज लिख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। कॉलोनी किसकी होती है? एंड्स की, चींटियों की। ठीक है, स्क्वाड क्या होते हैं? सोल्जर्स के, स्क्वाड दस्ता बोलते हैं ना, सोल्जर सैनिक हो गए आपके, तो उनका स्क्वाड होता है दस्ता हिंदी में। फ्लीट आपका क्या होता है? फ्लीट मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जो शिप्स का ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ये वाला एंड वन वर्ड। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट। ठीक, अ डिसीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब छूत की बीमारी जैसे बोलते हैं, जैसे छूने से, कॉन्ट्रैक्ट में आने से डिसीज
स्प्रेड होती है, फैलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड से अभी हम लोग निकले हैं, फिर से अभी कोविड के थोड़े केसेस आने लग गए हैं। तो कोविड हमारी कैसी थी, कॉन्ट्रैक्ट वाली थी ना, कि मतलब छूत की बीमारी थी, भाई मिलने नहीं जाते थे लोग एक दूसरे से कि छूत लग जाएगी तो उससे हम लोग बीमार हो जाएंगे, तो वो वाली कॉन्ट्रैक्ट वाली आपकी थी, ठीक है। तो अ डिसीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट क्या होगा, एंडेमिक, पॉइजनस, कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉन्टेजियस। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, देखिए। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है एक प्रॉपर स्थानीय बीमारी बोल सकते हैं, एक स्थान है, प्रॉपर स्थान है, उसमें कुछ लोगों में आपकी बीमारी है, तो वो एंडेमिक कहलाता है, ठीक है। वो एंडेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, जो पर्टिकुलर कोई एरिया है, एक डेफिनेट एरिया है, उसमें डेफिनेट लोगों को कुछ हो रही है बीमारी, तो वो एंडेमिक होता है। पॉइजनस क्या हो गया, विषैला हो गया, ठीक है, पॉइजनस विषैला हो गया, पॉइजन पॉइजनस। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, तो एग्रीमेंट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कंटेजियस आपका होता है ये संपर्क में आने वाली, ठीक है। और डिसीज विच स्प्रेड्स विद कांटेक्ट, जब कांटेक्ट से डिसीज फैलती है तो क्या कहलाती है, कौन सी बीमारी कहलाती है, कंटेजियस। कोविड हमारी कौन सी थी, कंटेजियस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आने से वो डिसीज स्प्रेड होती थी, फैलती थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो यहाँ पे डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं, और कैसे लगे हैं आपको क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। और कौन सा गलत हो रहा है ये भी जरूर बताइएगा। देखिए एटिमोलॉजी क्या होता है, एटिमोलॉजी में क्या होता है, वर्ड्स का ओरिजिन, उनका यूज, तो वो एटिमोलॉजी होता है, जिसमें वर्ड्स का ओरिजिन हम लोग देखते हैं कहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो एटिमोलॉजी। जूलॉजी क्या हो गया, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी उसमें सारे एनिमल्स का वो होता है। जूलॉजी की एक ब्रांच आप बोल सकते हैं इसको, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें कीड़े मकोड़ों पर अध्ययन किया जाता है। जू में तो सभी आ जाते हैं ना, प्राणी विज्ञान, उसमें जंतु विज्ञान सब आ जाते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटोमोलॉजी इसकी ब्रांच हो सकती है, एंटोमोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। एंटोमोलॉजी क्या होता है आपका, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन के विकास की, उसमें ह्यूमन नेचर, इन सब की ह्यूमन के ऊपर क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोस होता है ना, ह्यूमन से रिलेटेड, एंथ्रोस वर्ड होता है, एंथ्रो ये किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन से, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गई, ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन का विकास, उन सब पे चर्चा होती है, उन सब की स्टडी होती है, तो वो एंथ्रोपोलॉजी। जूलॉजी की एक ब्रांच होगी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी वो होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स की, ठीक है। इंसेक्ट्स का बिहेवियर, उनका ओरिजिन, ये सब मतलब इंसेक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है। अपने भाई की हत्या, इससे अपने भाई को मारना, उसको क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, कि जब हम साइड, जहां पर भी देखिए साइड वर्ड लग जाता है तो क्या होता है कि साइड मतलब हत्या करना, ठीक है, किसी की साइड। साइड रूट वर्ड आपका क्या होता है, हत्या। कि पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, जिसमें साइड लग जाएगा मतलब वो डेथ से रिलेटेड, हत्या से रिलेटेड वर्ड्स होंगे। तो पैट्रिसाइड का मीनिंग होता है फादर, पैट्री, ऐसे पितृ से याद कर सकते हैं। पैट्री क्या हो गया, पितृ हो गया आपका, पितृ, ठीक है। पितृ बोलते नहीं, पितृ पिता, तो पितृ, पैट्री, थोड़ा सेम लग रहा है, तो पैट्रिसाइड। ये साइड मैंने करा रखे हैं, बहुत सारे मैंने कराए हैं रूट वर्ड वाले, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको साइड का क्या है मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है, साइड की मिल जाएगा पूरा सेशन आपका। रेजिसाइड क्या होता है, रेजिसाइड मतलब राजा, किसी राजा की हत्या, ठीक है, राजा, रेजी से राजा बन भी जाए तो राजा की हत्या, रेजिसाइड। फ्रैट्रिसाइड आपका क्या होता है, ये होता है ब्रदर की हत्या, क्या होता है, ब्रदर। फ्रैट्री, फ्रैट्री ऐसे आप याद करिए, भ्राता हो गया, जैसे वो हम लोगों ने पितृ बोला, वैसे भ्राता के लिए फ्रैट्री, फ्रैट्री, भ्राता, थोड़ा सा ना वैसा मिलता जुलता सा लग रहा है, तो फ्रैट्री साइड आपका हो जाता है ब्रदर, और ब्रदर से भी ये मिलता हुआ है, ठीक है, ब्रदर से भी आपका मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ब्रदर से, ब्रदर, फ्रैट्री, थोड़ा आर जैसा आ रहा है ना, तो फ्रैट्रिसाइड आपका हो जाता है द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है। होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड ह्यूमन की, मानव हत्या, ठीक है, ह्यूमन, दोनों ह्यूमन उधर आ गया ऑप्शंस में, तो मानव हत्या जो होती है, होमी मतलब क्या, ह्यूमन से रिलेटेड होता है ना ये, तो होमिसाइड क्या हो गया, ह्यूमन, मानव हत्या, ठीक है।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स से, एक नहीं आपके 24 वन वर्ड्स हैं, एक में 4 ऑप्शंस हैं, 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो 6 चौक 24 होते हैं। आई होप इसमें से आपका जरूर आ जाए कल के एग्जाम में। और मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस भी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा वन वर्ड्स की, अभी भी मैंने कराई थी 1-2 दिन पहले, तो वो देखिएगा, ठीक है। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके एग्जाम के लिए।